काले बैंगन की सब्जी। रामनगर में प्रीति का ससुराल था। उसके ससुराल में उसका पति आलोक, बेटा सोनू, सास कमला और ससुर राम प्रसाद रहते थे। कुछ महीने पहले ही उसकी ननद प्रियंका की शादी हो चुकी होती है, जिससे अब घर का सारा काम प्रीति को अकेले ही करना पड़ता था। हे भगवान, इस घर का काम कभी खत्म होगा भी या नहीं। एक काम करो तो दूसरा अपने आप सामने आ जाता है। मम्मा, अलमारी के पीछे से मेरी बॉल निकाल दो ना। नहीं निकालूंगी। 1000 बार मना किया ना कि घर में बॉल से मत खेला करो, लेकिन इस नालायक को समझ भी नहीं आता। अरे बहू, लल्ला की गेंद निकाल देना, देख वहीं कहीं होगी। माँ जी, आपकी इस लल्ला के लाड़ प्यार की वजह से सोनू दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। अरे अभी नहीं तो क्या बुढ़ापे में शैतानी करेगा। अच्छा निकाल रही हूँ माँ जी। ये वाह दादी, आपने तो मम्मा से मेरा काम चुटकियों में करवा दिया। क्या नहीं ये लल्ला, आखिर दादी किसकी हो। जब दादी ही ऐसी हो तो पोते से क्या ही उम्मीद करूं। हाय राम, मेरी कमर। सुबह से प्रीति घर के कामों में लगी थी। सफाई करना, बर्तन धोना, खाना बनाना, कपड़े सुखाना, फिर सोनू का होमवर्क करना, ये सब काम करते करते दोपहर हो गई, इसलिए वो थोड़ा सुस्ताने बैठ गई। तभी कमला की तेज आवाज आई। अरे वाह, आजकल की बहुएं तो जैसे रानी महारानी हो गई है। हमारे जमाने में तो औरतें दिन भर मशीन की तरह काम करती थी। हमें तुम्हारी तरफ बैठने का टाइम नहीं मिलता था। माँ जी, बस थोड़ी देर बैठी थी, सर भारी लग रहा है। अच्छा, हमें तो कभी अपना सर भारी नहीं लगा। तुम्हारी ये शहरी लड़कियों की आदत ही है ड्रामेबाजी की, बस आराम चाहिए सबको। माँ जी, आराम भी जरूरी है, नहीं तो शरीर जवाब दे देगा। हाँ, तुम्हारा शरीर बहुत नाजुक है ना। हमें देखो, उम्र में तुमसे डबल है, फिर भी तुमसे ज्यादा फुर्ती है। अरे भाग्यवान, अब जमाना बदल गया है, बहुओं को भी थोड़ा रेस्ट कर लेने दो। हाँ, मुझे सब पता है, इनको बस आराम के बहाने चाहिए होते हैं। प्रीति ने गहरी सांस ली और अपने काम में लग गई। अगले दिन से घर में नौकरानी रखने की बात चलने लगी। आलोक ने 2 औरतों से बात की तो 2 काम वाली उनके घर आई। एक थी शालू, जो गोरी चिट्टी नाजुक और फैशनेबल थी। दूसरी थी विमला, जो मेहनती और दिखने में ज्यादा सांवली थी। चलो, दोनों अपने अपने बारे में बताओ, काम और पैसे। मैं खाना, बर्तन और सफाई करूंगी, बस इसकी 2000 लूंगी। और हाँ, कपड़े धोने का मुझसे मत कहना, क्योंकि मेरा मेकअप खराब हो जाता है। मैं संडे को काम नहीं करती। अच्छा, अब तुम बताओ, क्या क्या कर लोगी। मैडम जी, मैं खाना, बर्तन, सफाई ये तीनों काम 1500 में कर देगी, और कभी कभी कपड़े भी धो दिया करूंगी, और पूरा महीना काम करूंगी। अरे वाह, विमला तो ज्यादा मेहनती लग रही है, इसे ही रखना चाहिए। बोलना बहू, क्या सोचा तूने। माँ जी, विमला ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगी, मुझे लगता है हमें इसे ही रखना चाहिए। अरे नहीं, घर में आने जाने वालों पर असर पड़ता है। नौकरानी अच्छी तो दिखनी चाहिए। शालू को हाँ बोल दे। पर माँ जी, हमारे लिए काम जरूरी है, दिखावे का क्या करना है। वैसे भी ये शालू बहुत ड्रामेबाज लग रही है। अरे तू चुप कर, तू नहीं समझेगी, घर की शोभा भी तो बनी रहनी चाहिए। अरे पर माँ जी, बार बार छोड़, मुझसे ज्यादा बहस मत क्या कर। मेरी पसंद सही है। शालू, कल से काम पर आ जाना। ओके मैडम। अगले दिन से शालू काम पर आने लगी, लेकिन वो काम टालने में माहिर थी। इसके बाद भी कमला उसके रंग रूप से इतनी खुश थी कि उसके आगे वो उसकी सारी गलतियों को नजरअंदाज कर देती थी। सुनो शालू, मैं पिछले 2 दिन से देख रही हूँ, तुम इतनी लेट क्यों आती हो। अरे आपको क्या बताऊं मैडम, मेरा ऑटो वाला रोज पेट्रोल डलवाने को रुक जाता है, उसकी वजह से मेरे को लेट हो जाता है। देखिए, सारे बहाने ना मुझे मत सुना, कल से अगर टाइम से नहीं आई तो तुझे निकाल दूंगी। हे भगवान, हाय राम, एक तो काम कर करके मरते रहो, ऊपर से मालकिन के ताने भी सुनो। अरे ओ शालू, क्या हो गया, ऐसा क्यों चिल्ला रही है। शालू कमला से प्रीति की शिकायत करती है कि प्रीति रोज उसे ताने देकर काम करवाती है। इस पर कमला प्रीति को डांटते हुए कहती है, क्या रे बहू, या क्या सुन रही हूं मैं। क्यों, क्या हुआ माँ जी। तो शालू को परेशान कर रही है, उसे ताने मार मार कर काम करवाती है। अरे माँ जी, ये शालू बहुत ड्रामेबाज है, खुद को पता नहीं क्या समझती है, और कोई काम ढंग से नहीं करती। हाय हाय, देखो तुम महारानी को। चुप कर, अब से मैं शालू से काम करवाऊंगी, तो उसके पास मत आना। देखो तो अम्मा जी, मेरे नाजुक हाथ काम कर करके छिले जा रहे, और मालकिन को मेरा काम भी नहीं दिखता। अरे शालू, तू चिंता ना कर, अब से आराम से काम किया कर,
और अपने नाजुक शरीर को चोट ना पहुंचाया कर, समझी? अब तो शालू आजादी से काम करने लगी। ये देखकर प्रीति मन ही मन उससे गुस्सा थी, लेकिन वो अपनी सास की वजह से चुप रही। अगले दिन प्रीति ने जानबूझकर बैंगन की सब्जी कढ़ाई में बनाई, जिससे वो काली हो जाए। दोपहर के खाने के समय सभी ने सब्जी खाई। अरे वाह बहू, आज तो सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनी है, खूब मसालेदार। माँ जी, ये सब्जी तो काली बन गई है। बोला, काला बैंगन भी स्वादिष्ट हो सकता है क्या? वाह वाह बहू, क्या सब्जी बनाई है। हाँ, क्यों नहीं, सब्जी तो बहुत टेस्टी है। अरे ये क्या, काली सब्जी तो चटकारे लेकर खा रही है, और इतनी मेहनती विमला को काम पर नहीं रखा। पता नहीं कैसी सोच है माँ जी की। अब प्रीति सबको खाना देते हुए काली सब्जी करने लगी। ये सुनकर कमला को अजीब लगा और वो बोली, ये क्या काली सब्जी करी है बहू? खाना खाना होता है, बस स्वादिष्ट होना चाहिए, इसमें रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल माँ जी, सही कहा आपने। ये बहू का आज पता नहीं क्या हो गया, अजीब तरह से बर्ताव कर रही है। कमला चुपचाप खाना खाती रही। शाम को सोनू गली में पूजा नाम की लड़की के साथ खेल रहा था। पूजा थोड़ी सांवली थी, लेकिन थी बहुत होशियार और मिलनसार। कमला बालकनी से दोनों को देख रही थी। अरे ओ लल्ला, अच्छी सोहबत में रहा करो, लड़का है तो लड़कों के साथ खेल। अरे दादी, पूजा मेरी दोस्त है। नहीं, उधर लड़कों के साथ खेल, वरना घर आ जा, चल। लेकिन दादी, पूजा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अरे बेटा, दोस्ती ना सोच समझ कर करनी चाहिए। ये सुनकर सोनू चौंक गया। वो पास में खेल रहे बच्चों के साथ खेलने लगा और पूजा उदास होकर अपने घर चली गई। प्रीति ने खिड़की से ये सब देखा, उसे ये बहुत अजीब लगा। माँ जी, बचपन की दोस्ती तो सच्ची होती है, इसमें रंग नहीं देखा जाता। अरे तू नहीं समझेगी, जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे ही बन जाओगे। माँ जी, असर संगति का पड़ता है, ना कि। बहुत बोलने लगी है तू, है? चल हट, मुझे और काम है। कमला बहाना बनाकर वहां से चली गई, लेकिन प्रीति मन ही मन चिंता में थी। अगले दिन कमला को अपनी बेटी प्रियंका की याद आने लगी, तो उसने उसको फोन किया। और सुना बेटा, ससुराल में सब सही है ना? हाँ माँ, यहाँ सब अच्छे हैं, बस तुम्हारी बहुत याद आती है। अरे मुझे भी बेटा, तो एक काम कर, कुछ दिन के लिए यहाँ आ जा। अरे वाह माँ, मैं भी ना यही सोच रही थी। ठीक है, मैं अभिषेक को भी साथ ले आती हूँ। अरे नहीं, तू आ जा, दामाद जी को लाने की क्या जरूरत है, उनको वैसे भी ऑफिस का बहुत काम होगा, उन्हें क्यों परेशान करेगी। अरे कोई बात नहीं ना माँ, वो 2 दिन की छुट्टी ले लेंगे। अरे नहीं बेटा, उसको देख कर ना ऐसे लगता है जैसे रोड पर डामर पड़ी हो। पर माँ, वो भी तो परिवार का हिस्सा है। हाँ, लेकिन दुनिया को दिखाने लायक हिस्सा नहीं है, घर में ही रहने दे उसे। माँ, क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सांवले हैं, वो घर नहीं आ सकते? अब देख बेटा, मायके में लोग बातें बनाएंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो कल ही आ जा। हाँ ठीक है, आ जाऊंगी। अपने पति के लिए ऐसा सुनकर प्रियंका के चेहरे की खुशी गायब हो गई, लेकिन उसने फिर इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। प्रीति दूर खड़ी ये सब सुन रही थी। अब बहुत हो गया, माँ जी को समझाना ही पड़ेगा, वरना ये आदत किसी दिन पूरे परिवार को बहुत ठेस पहुंचाएगी। और अगले दिन प्रियंका अपने मायके आ गई। रात के खाने में प्रीति ने बैंगन का भरता जला दिया। वो पूरी तरह काला दिख रहा था। जैसे ही सबकी थाली परोसी गई, प्रियंका ने हंसकर कहा, अरे ये क्या भाभी, ये तो सब्जी इतनी काली है, मम्मी को फिर काला पसंद भी नहीं है। अरे बेटा, भरता थोड़ा ज्यादा जल गया, लेकिन इससे ना स्वाद बहुत अच्छा आता है। यानी काले का स्वाद अच्छा हो सकता है माँ जी? अरे वाह माँ, आज तो तुमने काली सब्जी में भी खूबियां ढूंढ ली। मतलब अच्छी है सब्जी। अब प्रीति इशारा करके प्रियंका से कमला को दिखाने के लिए कहती है। अरे वाह, मतलब जीजा जी भी स्वाद में उम्दा ही होंगे, है ना प्रियंका? अरे क्या भाभी, आप भी ना। हाय हाय, देखो तो जीजा जी का नाम लेती ही कैसे शर्मा गई। वैसे कभी कभी सोच बदलना भी अच्छा होता है, क्यों माँ? बिल्कुल सही कहा प्रियंका तुमने। कमला ने चुपचाप कौर मुंह में डाल दिया। पहली बार वो सोच में डूब गई थी। अगले दिन प्रियंका, प्रीति और कमला सब्जी लेने बाजार गए। एक सब्जी वाला जो थोड़ा सांवला था, वो ताजी और अच्छी सब्जियां बेच रहा था। बहन जी, बिल्कुल ताजी सब्जी है, ले जाइए, थोड़ा दाम कम दे देना। कमला ने एक नजर सब्जी वाले पर डाली और तुरंत दूसरी दुकान की तरफ बढ़ गई। प्रियंका उस दुकान पर जैसे ही बढ़ी, अरे नहीं बेटा, इससे मत लो, दूसरे दुकानदार से लेंगे, ये कल की रखी हुई सब्जी दे रहा है। प्रियंका ने सब्जियों की तरफ देखा। पर माँ, ये सब्जियां तो ताजी है। अरे वो मैं बस, अरे अच्छी नहीं लग रही है, चुपचाप चलना, मैं बताती हूँ।
क्या अच्छा नहीं लगता माँ, सब्जी या दुकानदार? कमला बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गई। माँ जी, ताजगी रंग नहीं देखती, स्वाद देखती है। हाँ माँ, आखिर आप ही तो कहती हैं सब्जी की तासीर देखनी चाहिए, रंग नहीं। कमला ने झेपते हुए दूसरी दुकान की तरफ मुंह कर लिया। अब सब बाजार से घर वापस आ गए। घर आकर सबने देखा कि शालू मजे से सोफे पर लेटी है। अरे शालू, क्या कर रही है तू? यहाँ लेटने आती है या काम करना है? अरे मैडम, मैंने ना अभी यहाँ पोछा मारा था तो कमर सीधी कर रही थी। शालू, तुम्हारे ड्रामे तो खत्म ही नहीं होते। माँ, तुम इसको कुछ बोलती क्यों नहीं हो? शालू, ध्यान से काम किया कर। जी अम्मा जी। अब कुछ ही दिनों में शालू का असली रूप सबके सामने आ गया। वो अक्सर बीमारी का बहाना बनाकर काम टालने लगी थी। एक दिन जब प्रीति किचन में गई तो उसने देखा बर्तन गंदे पड़े थे। शालू, तूने ये घर का क्या हाल बना रखा है? मैडम, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए नहीं हो पाया। शालू, काम ठीक से किया करो। अम्मा जी, मैंने पूरी कोशिश की। हाँ, बस आंखों से झूठे आंसू निकालने की कोशिश करती हो तुम। माँ जी, विमला काम अच्छे से करती है पर आपने उसे करने नहीं दिया। क्या माँ? इसे आपने इसलिए काम दिया क्योंकि ये सुंदर है? माँ जी, काम करने से होता है, दिन भर चेहरा देखने से नहीं। और ये शालू आधा दिन तो आईने के सामने खड़ी रहती है। कमला चुपचाप शालू को डांटते हुए अपने कमरे में चली गई। माँ जी को तो अब भी फर्क समझ में नहीं आ रहा। अब रात का खाना खत्म होते ही सोनू अपनी माँ प्रीति के पास आकर बैठ गया और बोला, मम्मा, क्या मैं बड़ा होकर गोरी लड़की से ही शादी करूंगा? क्यों बेटा, ऐसा किसे कहा तुझसे? दादी कहती है गोरी लड़कियां अच्छी होती है। प्रियंका जो पास में ही बैठी थी इस बात पर हंस पड़ी। तो मतलब जो गोरी नहीं है वो अच्छी नहीं होती? पता नहीं बुआ, पर दादी तो यही कहती है। अरे मैंने तो बस यूं ही कहा था। क्या लल्ला, ये सारी बातें ना इतनी सीरियसली मत लिया करो। अच्छा, पर माँ, जब आप खुद इतनी सीरियसली हर चीज का रंग तय करती हैं तो बच्चा भी तो आपसे यही सीखेगा। बेटा, इंसान की पहचान उसके रंग से नहीं, उसके दिल से होती है। पर मम्मा, फिर पापा क्यों सांवले हैं, आप क्यों गोरी? सोनू की नादानी पर प्रियंका हंसने लगी। मतलब तुम अपने पापा को अच्छा नहीं मानते? नहीं, पापा तो सबसे अच्छे हैं। तो फिर साबित हो गया ना कि अच्छा होना रंग पर निर्भर नहीं करता। अब इस सोच को बदलना जरूरी है। कमला इन सब बातों पर कुछ नहीं बोलती है। अब रात को प्रियंका और प्रीति कमरे में बैठकर बातें करने लगी। भाभी, माँ को उनके ही शब्दों से हराना होगा। लेकिन कैसे प्रियंका? माँ तो उनको समझा समझा कर हार गई। हम धीरे धीरे उनकी सोच को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। उन्हें दिखाएंगे कि रंग कैसा भी हो, असली मायने सिर्फ इंसानियत रखती है। तो कल सुबह से ही इसी काम पर लग जाते हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखते हुए सिर हिलाया। अगली रात डिनर टेबल पर बैंगन का भरता फिर से परोसा गया। इस बार बैंगन इतना जला था कि उसकी ऊपरी पूरी परत काली हो चुकी थी। अरे माँ, ये बैंगन तो बहुत काला हो गया है। लेकिन स्वाद ना अच्छा है। भाभी समझी आप, यानी काले में भी स्वाद हो सकता है। अरे तुम लोगों को खाना खाने से मतलब है या काली सब्जी से? दोनों से माँ जी, आप ही तो कहती हैं। अरे ये क्या रोज रोज का नया तमाशा लगा रखा है? चुपचाप खाना नहीं खाया जाता तुम लोगों से? हाँ पापा, ये बात तो मैं भी नोटिस कर रहा हूँ काफी दिनों से। ये देखो, मेरा काला चूहा जमीन पर गिर गया। ये सुनकर सबकी हंसी छूट गई। अगले दिन कमला अपनी बैठक में बैठी चाय पी रही थी, तभी सविता चाची उसके पास आई। हमेशा की तरह उनके चेहरे पर मुस्कान थी। अरे कमला बहन, मैंने लोगों से सुना है तुम दामाद को घर पर नहीं बुलाती हो। ये सुनकर कमला की चाय का घुट उसके गले में ही अटक गया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस क्या, मोहल्ले में तो यही चर्चा है, तुम्हें अपनी बेटी का सांवला पति पसंद नहीं, क्या? अरे चाची, माँ जी को काले बैंगन, काली चाय और काली मिर्च सब पसंद है। कमला ने घूर कर उसे देखा, लेकिन सविता ठहाका मारकर हंस पड़ी। अरे मैं तो कहती हूँ जितनी जल्दी अपनी सोच बदल लो उतना अच्छा है, वरना एक दिन बेटी भी आना बंद कर देगी। कमला को ये सुनकर झटका लगा। ए सविता, तू ना बात का बतंगड़ बना रही है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं तो बस आईना दिखा रही हूँ। अरे लाओ, मुझे दे दो आईना। चुप रह शालू,
जब तक यहाँ है सही से काम कर। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक काम करेंगी तेरी ये शालू। सब हंसने लगे, लेकिन कमला अंदर से बेचैन हो गई। अब रात को जब सब सो रहे थे तो कमला अकेले बैठकर सोचने लगी, क्या मैं सच में गलत सोचती हूँ? उनके दिमाग में प्रियंका, प्रीति की बातें, सविता की हंसी, सोनू के सवाल गूंजने लगे। क्या सच में मैंने अपनी बेटी के पति को सिर्फ उसके रंग की वजह से ठुकरा दिया? अब उसे याद आया कि पहले कैसे प्रियंका हमेशा खुश रहती थी, लेकिन जब भी मायके आने की बात होती थी अब उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है। मैंने अपनी बेटी को कितना दुख दिया। अब मैं कल ही अपने दामाद जी को यहाँ बुलाकर अपनी बेटी को सरप्राइज दूंगी। अगले दिन उसे सुबह ही फोन उठाकर अभिषेक का नंबर डायल किया। हेलो माँ जी, आप कैसी हो? बेटा क्या तुम कल घर आ सकते हो? हाँ माँ जी, मैं कल आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, लेकिन ये बात तुम प्रियंका को अभी मत बताना। हाँ ठीक है माँ जी। अगले दिन अभिषेक सुबह सुबह अपने ससुराल आ गया। उसे देखा घर पर सब उसका इंतजार कर रहे थे। प्रियंका अभिषेक को अपने घर पर देखकर चौंक गई। अरे अभिषेक, आप यहाँ अचानक? हाँ प्रियंका, मैं। क्यों, क्या हुआ? मेरे आने का सरप्राइज अच्छा नहीं लगा? अरे जीजा जी, ये तो आपको यहाँ देखकर ऐसी बावली हो गई है। प्रियंका बेटा, मैंने शायद तुम्हें और अभिषेक को बहुत दुख दिया है, पर अब और नहीं। प्रियंका, मम्मी जी ने ही मुझे यहाँ बुलाया है। क्या माँ, सच में? पर तुम्हें तो... नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब से मैं हमेशा अपने दामाद को पूरे सम्मान के साथ अपने घर बुलाऊंगी। प्रियंका ने माँ को गले लगा लिया। थैंक यू माँ, आज आपने मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ एक साथ दे दी। अरे बस करो आप दोनों, देखो तो सही, आप लोगों को देखकर सोनू भी रोने लगा। दादी, अब क्या मैं भी अपने दोस्त के साथ खेल सकता हूँ, पूजा के साथ? बिल्कुल लल्ला। अब घर में खुशी की लहर दौड़ गई। कमला ने सबका दिल जीत लिया। प्रीति अपनी सास के इस बदले व्यवहार से बहुत खुश थी।